बोलो श्री सतगुरु बोलो। महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरणों धनी करो सो प्रेम प्रणाम। असुभरण मंगल करण तनि श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल कुमें पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। चलते हैं सुंदर साथ जी। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अपने बीतक में रमन करते हैं। चलिए बताइए, पहला प्रश्न बोलूं। ठीक है जी। स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल क्या है वर्णन करो। चलिए सुंदर साथ जी, मस्तानी से कीजिए, बिजी हो भी आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोली सखी जी, चलिए आप बोलिए। स्वरूप जो भाई बोल दियो क्या। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल क्या है वर्णन करो। स्वरूप सुंदर मेरे राज्य महाराज जी का, मेरे प्राण प्रियतम का स्वरूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि बहुत ही सुंदर है। कि जैसे कि देखो, यहाँ के जीव तो अंग भी, यहाँ के जीव तो जीव के अंग तो खराब भी हो जाते हैं। किसी की नासिका खराब हो जाती है, कोई अंधा हो जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई लुंजा हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जीव के तो अंग खराब भी हो जाते हैं। मेरे राज्य महाराज जी के, मेरे प्राण प्रियतम के तो अंग नूरमय है, चेतन है, प्रकाश से भरपूर है, नूर से भरपूर है। मेरे राज्य महाराज जी का स्वरूप तो बहुत ही सुंदर है। सकोमल, सकोमल क्या है। मेरे राज्य महाराज जी का स्वरूप इतना कोमल है, इतना कोमल है, इतना नरमाई है। हर अंग में इतनी नरमाई है, इतनी कोमलता है कि इस मुख से मैं वर्णन नहीं कर सकती। ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ, संकुल, स्वरूप स्वरूप संकुल, हाँ जी। स्वरूप सुंदर संकुल, संकुल क्या है। मेरे राज्य महाराज जी के स्वरूप इतना प्रसन्नता, प्रसन्नता पूर्वक है, इतना सुंदर है, क्योंकि हर अंग मेरे राज्य महाराज जी के मुस्कुराते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंदमय है। हर अंग में वो सुंदरता भी है और वो मुस्कुराहट भी है, और हर अंग इतना कोमल है, इतना कोमल है कि इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्वरूप यानी जो राज्य का नूरी स्वरूप है, कैसा है वो, सुंदर हाँ, दिखता है ना, हर गुण से सुंदर है, सकून, संकुल, प्रसन्न संकुल। से भरपूर और सुकून। हाँ जी। ठीक है, चलो प्रणाम एक जी। सेकंड। प्रणाम जी। प्रेम से कीजिए, आगे लीजिए, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी। राज्य अपने श्रृंगार का वर्णन स्वयं क्यों करके बता रहे हैं। अनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य अपने स्वरूप का वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रूह को जागृत करना में बार बार, इसीलिए हमें सब वर्णन करके बता रहे हैं कि भाई मेरी रूह को कोई भी अंग मतलब वो पता चल जा तो हम उसी अंग को पकड़ के जागृत हो जाएंगे राज्य के। जी, तो ऐसे में बार बार वर्णन करें अपनी रूह को जगाने के लिए। कितने स्वरूपों का वर्णन किया राज जी ने। दोनों स्वरूप का जी, राज्य मतलब का श्रृंगार कितने स्वरूपों में हुआ है, कितने श्रृंगार। 3 स्वरूपों में जी।
और सोची वैसे जी पर्सन है अगली मीटिंग में। चलो हरियल से किसी आप बताइए। हाँ जी। 5 रुपए में तो नहीं होगा। हरियल से किसी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम हाँ, जी, 100 रुपए में ही जी। हुआ जी। 200 रुपए में श्यामा जी का, और एक में रुओ का, 3 उसमें। चलिए, और सही बता रहे हैं आप, थोड़ा गलत बता दी। नहीं नहीं नहीं, सही है। हरियल से किसी से और पूछते हैं। ठीक है, आपकी प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है हमें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही, अब आई है, बोलिए। हाँ जी, यही तो पूछ रहे ना कि राज्य का श्रृंगार कितने स्वरूप में वर्णन हुआ। हाँ हाँ हाँ, जो मूल स्वरूप है उनका जहाँ पर यहाँ वर्णन हुआ है, तो जी कितने श्रृंगारों में वर्णन हुआ है? जी, वैसे तो देखो जी, बहुत सारी बार आया श्रृंगार ग्रंथ में भी कई बार, लेकिन राज्य और श्यामा जी और ब्रह्मात्मा को तो श्रृंगार वर्णन हुआ 3 में। चलिए, सुंदर साथ जी आया था मीटिंग में, चौपाई भी आई थी। कोमल सखी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य का श्रृंगार तो भी कई बार आया। 7 कितनी बार आया, गिनती में बताइए 7 बार। जी। मेरे तो याद जी 7 बार आ रहा। 7 बार, वे कौन कौन से हैं? एक तो हो गया जी जो मोहम्मद साहब ने वर्णन करा था, यही है जी, या दूसरे? है तो 7, लेकिन अलग है थोड़ा। चलो अंजू सखी जी के पास चलो। प्रणाम जी। अंजू प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। मानिक राजी महाराज जी का, हाँ जी प्रणाम जी। राजी महाराज जी का तो 3 बार श्रृंगार का वर्णन हुआ। जी। 7 बार हुआ, 7 परिक्रमाओं के रूप प्रेम में और सखी श्रृंगार में। प्रेम सखी जी, आप प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है जी। अंजू सखी जी के पास चलते हैं। अंजू सखी को इतना कहाँ पता अरे है। आप चौपाई सहित बताओगे, मुझे पता है, मेरे अंदर आ रहा है, आप चौपाई सहित बताओगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं आ रहा। 7 स्वरूप का तो पता है, ब्रिज के, रास के और 5 जो स्वरूप है। और श्रृंगार का तो मुझे इतना पता है, सबसे पहले तो श्यामा महारानी का श्रृंगार आया था ना। हाँ जी, हाँ जी। वो चुप, अखंड स्वरूपनी अस्थिर अकारे, है ना। सबसे पहले श्यामा महारानी के श्रृंगार का ही आया है ना, वरना हाँ हाँ, मुझे इतना नहीं है। श्यामा जी का ही आया है। हाँ, श्यामा जी का आया है, फिर राज्य का आया है, रूह भी आया, और सागर में भी आया जी है ना। सागर में भी तो आया 3 बार श्रृंगार। जी जी। 3 बार ही आया ना। 3 बार हो गया सागर में। हाँ, सागर में भी आया श्रृंगार। 3 बार सागर में, और रास में, एक बार। रास में तो आती है वो चौपाई अखंड स्वरूप। हाँ, 4 बार ये हो गया। और फिर इसके बाद शायद श्रृंगार में तो है ही, जी श्रृंगार है जी जी। ना। सागर सागर 5 बार हो सागर गया। ग्रंथ में ही है, सागर ग्रंथ में जो आपसे ये बता रहे हैं। सागर में ना, हाँ जी, मुझे इतना वो डीपली नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, सही बता रहे हाँ, हैं। बस ठीक है, वो आपको लगता है कि मैं ना, तो आपको लगता है चुपैया, पता होता है क्या, मैं आपको बताऊं। कभी कोई किसी मीटिंग में कहता है, बाहर मंदिरों में भी गाना होता है, तो वो चुपई याद हो जाती है, बात ये। तो मैं जी। भजन नहीं गाती, मेरे को वाणी आती, गाती हूँ ना, इसलिए आपको लगता है कि तो चुपैया याद हो जाती है। ये नहीं नहीं, सही है। मानिक भाई जी, आप बताइए ये अपना भाव। हाँ, ठीक है अंजू सखी जी। मानिक भाई जी, आप बताइए अपना भाव, आप बीच में रह गए थे। हाँ जी। प्रणाम जी। राज्य महाराज के जो श्रृंगार है, एक तो ये बताया भाई, जो राज्य महाराज के 3 श्रृंगार हो और 2 हो श्यामा महारानी के, 5 तो यही हो मैं। और एक अंदर का श्रृंगार है, जैसे भाई नूर का, सुंदरता का, एक दिली का। इन श्रृंगारों को पूछ रहे हैं या इन्हें पूछ रहे हैं आप? हाँ, ये सिंगारों का वर्णन आ रहा। हाँ, ये तो भाई नूर जैसे नूर सागर, जैसे राज्य महाराज जैसे नूर सागर कैसे बना, सुंदरता कैसे बनी, नहीं ये नहीं पूछ रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, यहाँ जो वर्णन किया गया है इसमें वाणी में। हाँ, तो ये तो मैं तो यही कहना चाहती थी कि राज्य के 3 श्रृंगारों का वर्णन हुआ।
सागर में। सागर में। हाँ, एक तो यही हुआ भाई, जो राज्य महाराज जी का 3 श्रृंगार और 2 श्यामा महारानी के 5 श्रृंगार हो गई। 5 हो गए और 2 ना 5 श्रृंगार। हाँ? 2 और 7 होने हैं ना। हाँ, 2 ब्रज और रास का। रास ब्रज का नहीं अच्छा अच्छा, रास का। हाँ, रास का। है ना। आती है ना चौपाई, हाँ सातों स्वरूप श्री राज के, सातों स्वरूप श्री राज के वर्णन किया सिर ले। हाँ, और मोहम्मद साहब जी। 2 रास 5 अर्श अजीब, बोझ दिया हाँ हाँ और स्वरूपों की। हाँ ये छठे हाँ छठे पहर में पूरा विस्तार से वर्णन किया रखा सुंदर साथ जी। तो अब ये हाँ इसमें जी। और भी खुलासा हम्म, हुआ था, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूँ कि कहते हैं कि पन्ना धाम में ही ये प्रकरण चौपाई उतरी है कि जेती प्रदीक्षा निज धाम की और- सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणामी वास्ते संयन के सुख काज। तो यहाँ पर रास का भी और कल्प भी सब सब लीलाओं में दर्शन दिए ना, तो सब लीलाओं का वर्णन यहाँ पर हुआ है। लेकिन इस चौपाई जो वर्णन हुआ तो ये श्रृंगार ग्रंथ में भी है सुंदर सा जी, अलग अलग जो नासिका का है, मुखमंडल का है। तो इस तरह से 7 श्रृंगारों में वर्णन किया है राज जी ने। क्यों? ताकि मेरी रूहों के दिल में कोई ना कोई तो शोभा बस जाए। इस तरह से सुंदर सा जी 7 स्वरूपों में वर्णन किया, 7 श्रृंगार का वर्णन। हाँ। चलिए प्रेम से कीजिए, आगे लीजिए। ऐसा है सुंदर साथ जी, अगर हाँ जी। कोई क्वेश्चन बना हुआ भी है, होल प्रेम से कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन बना हुआ है और हमारा प्रश्न चल रहा है, प्रश्न वाइज कोई चीज आ रही है ना, तो उसे प्रश्न को मिक्स कर दो। लेकिन जो सूरता बनी रहती है ना, वृत्ति बनी रहती है, तो उसके साथ में से कुछ और निकल कर आता है, तो उसको बीच में ना लो, ठीक है, कोशिश करें। हर सुंदर साथ से रिक्वेस्ट है ना ठीक है। जी। प्रणाम जी। अच्छा, जो आपने ये बताया कि राज्य महाराज जी का जो श्रृंगार हमें चुभ जाएगा रो के हृदय में, तो अखंड हो जाएगा वो। जी तो अखंड तो देखो, एक तो बताने से जैसे बता रहे भाई, अब जब बताया हम भी बता रहे हैं कि नासिका बहुत सुंदर है, राज्य की आंख बहुत सुंदर है। एक तो होगी देखो वाणी के थ्रू, ये सुंदर साथ के बताए के थ्रू। और एक जो परमात्मा कभी कभार ध्यान में करा दे कि राज्य की नासिका पे ध्यान चला जा, दृष्टि पे ध्यान चला जाए, इस श्रवण पे ध्यान किसी पे भी चल जाए, तो वो अखंड हुआ है जी मेरे ख्याल से तो। जी जी, नहीं आपका ख्याल बिल्कुल सही है। क्योंकि ये काम बुद्धि का होता है, जो सुनना सुनाना होता है, लेकिन वो चित्तवृत्ति का होता है। सूरता हाँ वो अखंड रहता है सुंदर सा जी। प्रैक्टिकल क्या होगा, हाँ तुम कोई चीज है मान लीजिए तुमने सुनी है, तो उसे तो तुम एक बार भूल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंतर से ही कोई हाँ। चीज निकली हो, कोई वास्तविकता खुली हो, वो अखंड रहती है, उसको तुम भूलते नहीं। इसमें प्रैक्टिकल करके देख। वो वो अनुभव हो ही जा, अगर जब तक जीवेंगे वो रहेगा। सुनी हुई बात को तुम कितना ही रिपीट कर लो, एक बार ऐसा हाँ, होगा कि तुम उसको प्रणाम भूलोगे जी। जरूर। आपकी आवाज कट रही है आज। मेरी ये बीच में बोल जाती है ना, तो हाँ जी। इसलिए हो रहा है। नेटवर्क तो मेरा सही है ना सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। जो एक श्रृंगार मारा, ये बता जो मैंने श्रृंगार बताया, मूल मिला राज्य महाराज जी ने बैठ के दिखाया, जो अब हम देख रही हमारी सूरता। अरे सखी जी, साहिबी का उसी का तो वर्णन 7 का प्रकार किया है। श्रृंगार। उसी का ही जो मूल मिलावे में है, उसी का जो वर्णन है 7 हाँ प्रकार से जी, तो किया है। उसी श्रृंगार से तो ये बताया है ना मैंने कि हाँ श्रृंगार जी, जो उसी के है। अंदर से तो निकले 7 श्रृंगार। हाँ हाँ, उसी के अंदर से भाई, वही तो आवेश रूप से ब्रज में आई है, वही आवेश रूप से अब सागर परमधाम के अंदर है, जो वर्णन किया जा रहा है, जो पन्ना जी में दिखाया जा रहा है। उन्हीं के ही 7 स्वरूपों का, एक स्वरूप का उन्हीं का ही श्रृंगार है सुंदर साथ जी, 7 प्रकार से। इसलिए ले लेता प्रश्न, क्योंकि 7 वाणी में चौपाई में आती है। हाँ जी। सातों स्वरूप श्री राज के वर्णन किया सिर दे, 2 रास 5 अर्जिम का, बोझ दिया ना और स्वरूपों की। यानी वो महामती जी के माध्यम से प्रकट हुआ, किसी और स्वरूप के माध्यम से नहीं प्रकट हुआ। क्योंकि जो भी कहते हैं ना कि मोहम्मद साहब ने किया, तो इसलिए कहते हैं कि बोझ दिया ना और स्वरूपों की। उन्होंने संकेत तो दिया है, जैसे हमारे धन देवचंद जी महाराज जी ने संकेत तो दिया, लेकिन पूर्ण खुलासा कैसे हुआ? वो महामती जी के ही माध्यम से हुआ, उनके हृदय में बैठकर आवेश जी स्वरूप से राज जी ने किया। जी। प्रणाम। अच्छा, जो थोड़ा सा राज्य महाराज जैसे दृष्टि बताई, राज्य की आंखें हैं, रोज वर्णन हुए राज्य महाराज जी की आंख कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर। उनकी भौं भी, उनका मस्तक भी, लेकिन आंखों पे जब दृष्टि जावे
तो राज्य महाराज जी जब एक भुवन नीचे को और एक ऊपर को करके इस तरह से देखे ना रूहों को, अगर चितवनी में जरा सा ध्यान पूजे तो ऐसे रहे राज्य महाराज जी, बहुत ही सुंदर, ऐसे मुस्कुराकर भुवों को दृष्टि को चढ़ाकर जब रूहों को देखे ना, इतनी सुंदर आंखें हैं उनकी, तो उसमें क्या दिखाई दे। राज्य में यहाँ भी देखो, अगर कोई जिसके पास धन दौलत होगी कुछ होगी तो उसकी दृष्टि एक ऐसी होगी जिन्हें अपने उसमें एटीट्यूड में रह रहा है वो। तो राज्य महाराज जी जो है उनकी दृष्टि सुंदर है। मुझे हमारे तरफ को देखा था, ऐसा लिखा है जिन्हें पूरे ब्रह्मांड के मालिक जब हमारी तरफ को देखा तो ये उनकी आंखों में ऐसा लगा कि जिन्हें बस सारे जहां का मालिक आज मेरी तरफ को देख रहा। कितनी सुंदर आंखें हैं, और उनकी आंखें बता रही कि मैं देखो सबका साहेब, सबका धनी, सबका शहंशाह हूँ। और जब रूह उसकी आंखों में आंखें मिला के देखा तो इतनी सुंदर लगा है, और एक ऐसा लगा है, देखते देखते दृष्टि भी जिन्हें हाँ वाकई में जैसे पूरा बता रहे मुझे कि मैं देख हर चीज का मालिक हूँ। जी। तो उनकी आंखें इतनी प्यारी लगे। तो नैनो का वर्णन हमारे मानिक सखी जी ने कर दिया राज्य के, है ना, प्रेम सखी जी जो सब रूप में नेत्र आते हैं ना राज्य के, उनका वर्णन कर दिया। अब आगे क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ जी, ठीक है जी। कोर फैल हाल किसको कहा है, इसे आत्मा कैसे बदलेगी? पिया जी का क्या पिया जी इस चौपाई के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए वंदना सखी जी के पास चलते हैं। वंदना सखी जी। कौन फेल हाल मतलब कि अपनी कथनी करनी और रहनी में फर्क करना, मतलब हमने आलान उसमें अपनी कथनी पे, उनके जो राज्य महाराज की है उस पे चलना है, उनके सिद्धांतों पे, उनके आदर्शों पे, और अपनी करनी भी करके दिखानी है, और अपने रहनी में भी उनके बताए उस पे चलना है, रहनी में भी परिवर्तन करना है। जी चलिए गोपी सखी जी, गोपी सखी के पास चलते हैं। नाम यही है कि रहनी कथनी और करनी। इसमें ये कहा कि हे आत्मा, तू जो यहाँ इस संसार में इधर उधर है, तू मेरे में एक साथ, तू मेरा अखंड स्वरूप को देख, जो मेरे नूरी रूप है, नूर जमाल रूप है, उसे देख। और मेरे जो मेरे जितना भी उनका श्रृंगार है, मेरी नख को जो भी, जब तू मेरे इस रूप में अपने आप को एक रूप कर लेगी, और जब तेरे हृदय में कोई अंग, कोई भी मेरे शरीर का अंग एक भी बस जाएगा, तेरा अंग भी वही हो जाएगा। और मेरा नूर जमाल रूप देख, ये जो मेरा ये नूरी रूप है, इसमें एक सुंदरता है, वो उस सुंदरता को देख, वो जो अखंड रूप है मेरा। और हे मेरी आत्मा, जब तू मेरे इस अखंड रूप को देखेगी तो तेरी रहनी कथनी और करनी सब परम धाम की हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, करनी भी, कथनी भी और रहनी भी। रहनी। परिणाम जी, और आप बताओ। प्रणाम जी। हाँ हाँ, कौल फैल और हाल। कौल का मतलब कहनी, फेल का मतलब जो कहते हैं ना कैसे फेल मतलब है, तो वो आ जाएगा करनी, और हाल हो जाएगा रहनी। कहते हैं कैसे हाल चाल है, यानी कैसे रह रहे हो। तो आत्मा के जब कह रहे ना हृदय में धाम धनी का स्वरूप हो जाएगा तो ये तीनों एक हो जाएंगे। नहीं तो जब तक हृदय में नहीं आते तो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, रहते किसी और तरीके से, तीनों में डिफरेंस हो जाता है। लेकिन जब हृदय में राज्य का स्वरूप अखंड हो जाता है तो ये तीनों एक हो जाते हैं। इसलिए कह रहे कि विचार कर, तेरा कौल फेल हारी किसने बदला है, जो अलग अलग हो रही थी तो उनको एक रूप कर दिया। और किसी सुंदर साथ का भाव है तो बताइए सुंदर साथ जी। कोमल सखी जी आप कुछ कहोगे? हाँ जी, जैसे कौन फैल हाल, तो कौन फैल हाल तो तभी बनेगा जब राज्य का दीदार करेंगे। जी जैसे कहनी, कथनी, करनी और रहनी, तीनों ऐसे ही। कहनी में भी राज्य का ही होगा, और रहनी में भी जो वो गुण झलकेंगे बाहर। करनी क्या होगी राज्य की, जब जैसे राज्य चलाएंगे। और जो आगे की जो परिस्थिति होगी, जब हो ही जाएगा कोल फैल हाल कर देंगे राज्य महाराज जी, फिर तो उनमें ही समाहित हो जाएगी रूह, फिर तो उन्हें ही देखेगी तभी तो बदलेगी। जी कोल फैल हाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन ले ये लीजिए। है कि
मतलब श्री जी अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए हम रूहों को समझा रहे हैं कि तुम अपने को उनके अनुकूल बना लो, जी बिल्कुल अपने महबूब को रखने के लिए प्रियतम को बार बार ऐसे निहारो कि हम कथनी और करनी उन रहनी उनके अनुसार आ जाए, परम धाम में जो उन्होंने बताया। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी वही है ना, आत्मा रूह के नैना जो भी खोले, सुख अर्श के देखे वही। आज ममता जी का मैसेज आया हुआ था ना कि चुपैयों से भी बताना, है ना, आया था ना मैसेज। हाँ वो मैंने डाला था। आपने डाला था क्या? हाँ। मैंने डाला था कि रूह, मतलब वो चौपाइयों पर भी ध्यान दे सुंदर साहब। हाँ ये चुपैया आती ना, रूह के नैना जो भी खोले, सुख अर्श के देखे वही। देखिए जी बिल्कुल सही। चलिए प्रेम से कीजिए। हाँ जी, अगला ले लो पर्सन। हाँ जी, ये राज्य का जो श्रृंगार चल रहा है ना, तो इसमें एक एक अंग है ना, एक एक हाँ अंग का जी, श्रृंगार ग्रंथ में बहुत विस्तार है सुंदर साथ जी। हाँ तो जी, कम से कम एक चौपाई तो दिल में बस जाए ना, जो उस चौपाई की धुन में है ना, रम जाए, जो धनी जी का एक भी अंक मान लो चितवनी हो रही है और राज्य की कोई नासिका है या नेत्र है, तो उससे संबंधित कोई चौपाई चित्त में उतर जाए सुंदर साथ, पढ़नी ना पड़े, है। तो इसलिए मैंने इस भाव से डाला था कि चौपाइयों पर भी ध्यान जाए। चुपई तो दीदी और बोल देते हैं, सुनो। सुनाओ। जाको नाम ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। जाको नाम ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। जिनकी जैसी गुजर की, जिनकी जैसी गुजर की, जुबा होत है दिन माफक, दिन माफक। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, ये मेरी फेवरेट चौपाई है सुंदर साथ जी। गायन भी से बहुत अच्छा आता है ना। आज सुबह से ये दिल में चित्त में चढ़ रही थी, और अंजू सखी जी के मुखारबिंद से तो और भी चार चांद बन जाते सुंदर साथ जी इसमें, है ना। नहीं दीदी, ये एक दिल ही है, इसको एक, ये एक दिल ही है, एक जी बात चलती है ना। जी, हाँ ये वाली बात है, एक दिल ही है ये। एक दिन बिल्कुल सही। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर सारे अंगों की आज चौपाइयां निकाली थी किरंतर में से, भोली सखी, मस्तानी सखी और अब नहीं मिलकर, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे यही चौपाई थी जो आज आपके मुखारबिंद से बुलवाई, है ना। तो सुंदर साथ जी रचना का ही तो रस ले रहे हैं ना हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साथ जी। चलिए प्रेम से कीजिए। जी। आत्मा व जीव का स्वरूप भी धनी जैसा हो जाए, पिया जी क्या उपाय बताना चाह रहे हैं। चलिए मस्तानी सखी जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी जी, एक बार एक बार और फिर रिपीट कर दो, प्रेम सखी जी रिपीट कर दो। आत्मा व जीव का स्वरूप, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। आत्मा व जीव का स्वरूप भी धनी जैसा हो, पिया उपाय बताना चाह रहे हैं, यानी हमें क्या उपाय करना जो जीव भी आत्म स्वरूप हो जाए, आत्मा तो आत्मा स्वरूप हो ही जाएगी। जीव भी आत्मा स्वरूप में आ जाए, जीव आत्म स्वरूप में आ जाए और यानी कि आत्मा धाम धनी हो जाए। अपने धनी हो जाए। जी तो यानी कि जैसे कि हाजी महाराज जैसा अब इस सूरता से जुड़ गए ना, यह सूरता इस जीव पा कर बैठ गई। अब इसको भी, अब जैसे कि चर्चा चल रही, कोल फैल हाल ही सुना, तो रहनी करनी कथनी, तो अब इसका भी, इसमें भी फर्क आ रहा, और ये भी उसी रहनी में, क्योंकि इस जीव का भी परिवर्तन होगा इसमें भी, ये जीव भी बदल गया।
ये साधन पूछ ये रहे भी हैं कि संग क्या कर रहा युक्ति युक्ति पूछ रहे हैं कि ये क्या उपाय बताया, उपाय क्या है? उपाय तो यही हमें धनी का, जैसे कि हम नेत्र को भी देख रहे या नासिका को देखा, अभी सुंदर साथ ना स्वरूप बोला, तो ऐसे ही होगा ना दीदी। जी जी। अब उस वो ऐसे ही तो उपाय बता कि हमें भी, अब मान लें नासिका है, अब इसमें दीदी चौपाई से बोल लूं कि नासिका का बोल दूं? नहीं नहीं, नासिका का तो अभी आएगा, अभी उपाय पूछ रहे हैं कि उपाय उपाय आप सही बता रहे हो। उपाय यही है कि बार बार धनी के स्वरूप को नहीं रखिए। हाँ नहीं जी। रखना जी, ये है। ये फेर सूरत जैसे कि साधे मान धनी लिया चरित्र सुख चैन, है ना। तो आपने नहीं बिल्कुल नहीं, सही बता दिया कि जैसे परिवर्तन आएगा, तो जितनी बार भी हम धनी के स्वरूप को निहारेंगे तो बार बार हमारी आत्मा तो है परमात्मा स्वरूप, वो अपने स्वरूप में आ जाएगी। और जीव जो उसकी संगति करेगा तो जीव भी तलोशी आत्मा, उसके अंदर भी वो गुण आने लगेंगे। और जो माया के इसके अंदर भी विज्ञान है वो उससे दूर हटने लगेगी। जब कहने जब ये सुख अंग में आवी तब छूटी जाए विकार, वे सुख अंदर आने लगेंगे और यहाँ की अज्ञानता विकार हटने लगे। ठीक है, हटने चौपाई लगे। से चौपाई से हाँ जी, ना आगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, एक चौपाई ये भी तो आती है ना, जैसे भजन में भी आई है कि तुमको इश्क उपजावने करूँ सब उपाय, पूरे चलाओ प्रेम को जो यहीं में छाक छकाए। जी जी जी। तो ये उपाय तो यही है ना इश्क उपजाने के। राज जी महाराज। हाँ जी, उपाय तो यही बता रहे ना राज जी महाराज जी, कि इश्क तो उपजेगा तभी ना जब हम बार बार स्वरूप को निरखेंगे, उनके बार बार श्रृंगार को निरखेंगे, तो श्रृंगार को तभी तो वो प्रेम उपजेगा। उपाय तो यही है ना राज्य का स्वरूप को नहीं रखना। बिल्कुल बिल्कुल सही बताइए आपने चौपाई। जी, तो हमें अगर जैसे बताए ना स्वरूप चल रहा अब कल से, तो हम अगर बार बार इसे ही ध्यान में, इसे ही चितवनी में पूरा दिन अगर हम इसे ही निरख हो जाए, तो हमें ना एक अलग एक तरंग से एक राज्य की इश्क की ना एक थोड़ी सी लहर आवे है ना अंदर हमारे, जी तो वही तो उपाय हो गया ना कि तुमको इश्क उपजावने करू सब भाई उपाय। ये तक क्या तो रखता है यहाँ से वो तू? उपाय है बोले से राज्य महाराज जी के इश्क उपजने का। जी बिल्कुल सही बताया आपने चौपाई, बिल्कुल प्रणाम जी। बिल्कुल एक्यूरेट फिट है सुंदर साथ जी। कि बार बार धनी के प्रणाम स्वरूप, और यही नहीं कहा कि मूल में लवे में ही, और भी स्वरूपों में जैसे हम 25 पक्षों में रमन करते हैं तो वहां भी राज्य का श्रृंगार होता है ना। तो जितने भी रूप में तुम देखोगे ना, तो उनके कह रहे हैं ना, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन। चरित्र वे कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, है ना। इसका आवे बेर कछु नहीं खुल जावे निज ने, बस हो गया काम। तो इसलिए ये उपाय किया। और प्रेम से कीजिए, अगर आपने कोई चौपाई निकाल रखी है तो आप बोलिए। और ये भी तो उपाय है सुंदर साथ जी, जो आज राज्य महाराज जी चर्चा चला रहे, सुंदर साथ को जगा रहे एक के हृदय में बैठ के फोन के जरिए। ये भी कितना बढ़िया उपाय राज्य महाराज जी ने जी करा, जी सबसे बढ़िया उपाय यही लगा। बिल्कुल मानिक भाई जी, बिल्कुल सही घर कहा बैठे कि बैठे इससे आप ना इस हमारी तरह वृत्ति, अब देखो हमारी ये वृत्ति भी बनी तो रहे। बनी रहे। यो जीव जब तो अजय जीव जब तो बदलागा यो यूं तो बदला जी। कि रोज रोज मतलब स्वरूप को देख रहे, श्रृंगार शोभा, राज्य के हृदय को, राज्य के कंग को जो देख रहे, तो यही तो बदलाव है, यही तो है। और उसका प्रणाम जी। का प्रत्यक्ष में प्रमाण प्रेम जी बैठी है कि पार्टी वार्टी को छोड़कर अपने कक्ष में बैठकर अपनी सखियों के साथ में लीला कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन ही तो है सुंदर साथ जी। परिवर्तन ही तो है। चलिए गोपी सखी जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, प्रणाम जी। एक एक ये तो है ही उपाय जो आपने बताई थी, सही जो है वीडियो में बताया कि ये भी है। जैसे कि हम अपने परमात्मा का श्रृंगार दोनों टाइम श्रृंगार का नक्शे लेकर सिर तक करेंगे, उसके ध्यान में बैठाएंगे। कोई भी आत्मा एक कर्तित कर रही, तो जब वो स- बिल्कुल एक रूप होकर कर रही, उस श्रृंगार का दीदार कर रही, तो जब उसमें वो आवेश आवेगा, तो उस आत्मा के अंग और जीव के अंग परमात्मा जैसे हो जाएंगे। और जब उसमें जोश आवेगा, तो वो प्रकट करेगी कि मेरे परमात्मा ऐसे हैं। प्रणाम जी। जी 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 ठीक है। आवेश स्वरूप देखो जो महामती जी के हृदय में आया, तो अपना नाम रूप शोभा श्रृंगार देख सब में तुम्हारा लिया, है ना। तो वो परमात्मा स्वरूपित हो गए, राज्य स्वरूपित हो गए हमारी इंद्रावती से। और जो से फिर वो बाहर प्रकट हुआ है। बिल्कुल सही बताया गोपी सखी जी।
अगला ले प्रश्न। हाँ जी, अगला ले। जामा जड़ाओ जुड़िया अंग जुगत सो, चारों हार अंबर करे झलकार, चौपाई का भाव बताओ। चलिए मस्तानी सखी जी आप भी बताइए इसको भी। प्रणाम जी। मस्तानी सखी जी आप बताइए, आपका बीच में रह गया था। प्रणाम जी। अब जैसे राज्य महाराज जी कह रहे कि हार, 4 हार बता दिए जो हृदय पे मेरे धाम धनी के जो 4 हार है, मतलब इनका क्या भाव है, ये क्या दर्शा रहे और क्या कहना चाह रहे अपनी ब्रह्मात्माओं को। ये जो मेरे राज्य महाराज जी के 4 हार है, ये 4 अंतस्करण है। और ये जो 4 अंतस्करण का जो इनका जो रस है, इनके जो गुण है, और जो हृदय से बाहर प्रकट आ रहे ना, अगर हृदय से ही आ रहे तो ये गुण बढ़ते 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 जो बाहर आए ना, हार पा करके एकदम अपनी ब्रह्मात्माओं को हार दिखा दिए, तो ये मेरे धाम धनी के गुण है। पहले जामे का वर्णन करते। सुंदर साथ जी जामे का बोला ना। पूरी चौपाई वो जी। रामा जड़ाव जुड़ियांग जुगत सो, चारों हार अंबर करे झलकार। तो पहले जामा बनेगा ना, उसके बाद ही तो आभूषण हार बनेंगे ना। जी 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 जी, जो वो ना वो थोड़ा सा मेरे उससे जी निकल जी, गया। इसीलिए मैंने आपको रोका बीच में। जैसे कि माल्य राज्य महाराज जी का यो सफेद जामा बताया, तो सफेद जामा भी वो हृदय का ही प्रकाश, जो उज्ज्वलता ही वो ही बाहर प्रकाश के रूप में एक वस्त्र का रूप धारण कर लिया। क्योंकि राज्य महाराज जी तो नूरी हैं, और नूरी वस्त्र कोई बाहर सा वस्त्र ना तो पहनने जाते ना उतारे जाते। वो एक यहाँ अपनी आत्माओं को, ब्रह्मात्माओं को दिखाने की वजह से एक वो वस्त्र का रूप धारण करा, वो उज्ज्वलता सा ओतप्रोत है। और उनमें जो वे गुण आए हृदय के, अब जो उन पर सुतनी पैर वो जामे पर लग रहे ना जड़ रहे, तो वे मेरे धाम धनी के ही गुण हैं। अब वे जो गुण आए, अब उनमें भी गुणों में हर तरह का गुण नग है वे। अरे वे नग क्या, मेरे धनी के हृदय के गुण है। क्योंकि उसमें जब नग लगते हैं ना, यहाँ भी बाहर है कि एक एक नग तो सुंदरता नहीं आती, उसमें अलग अलग नग दिखावेंगे लगा कर, कोई लंबी पत्ती, कोई छोटी पत्ती, कोई गोल पत्ती, और सब तरह का नग उसी हिसाब से जड़ेंगे जिससे कि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। ऐसे ही मेरे धाम के धनी अपने हृदय का जब अपने ब्रह्मात्माओं को दे रहे ना, तो वे जो गुण दे निकाल रहे हैं ना, वो कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा। ये तो यहाँ सखिया बाहर से देखेगी जो बाहर का हरा पीला, तो मेरे धाम धनी के जो हृदय का जो एक दिली है ना, तो वो ही एक पीला नग है। जब मेरे धाम धनी के हृदय से वो सुंदरता आई, अपनी परमात्मा को जो दिखा रहे, तो वह सुंदरता का ही वो लाल नग है। अब मैं धाम धनी न दिखाई, जो सुंदरता भी आ गई और एक दिल्ली भी आ गई, तो मेरे धाम धनी ने क्या दिखा दिया, फिर उसके बराबर में लगा दिया वो गुण हरा। अब वो हरा जब गुण जड़ा गया, तो उसमें देख कितना सुंदरता आ गई, वो हरा गुण जुड़ा जो उसमें एक एक दिली होगी तीनों की। अब वो सुंदरता तो उसमें शोभा भी आ गई, क्योंकि एकदम हृदय तय वो जच गया, उसे एहसास में आ गए वे। और जब वो आ गया तो फिर क्या हुआ, उसके साथ में तो फिर इश्क भी होना ना, तो वो इश्क भी, यानी कि कौन सा नग आ गया, वो जड़ दिया मेरे राज्य के जामे पे नीले रंग का। तो वो गुण मेरे राज्य महाराज जी के जो बढ़ते हुए गए ना जामे के, और वो पूरा स्वरूप जो जामे का है, वो हृदय का निकला हुआ प्रकाश, वो ओत प्रोत हो करके वो ही मेरे धाम धनी के हृदय पा लिए गुण। और हृदय से जो निकले वे सारे जामे पाए, और फिर ये सारे गुण एक दिली हो करके तो उन्होंने हारों का रूप धारण कर लिया, जो अपने गुण पूरे दर्शा रहे। अगर सुंदर साथ जी हम एक गुण को देखेंगे ना, अगर हम 25 पक्ष में उतर जाएंगे तो पूरा गुण एक में दर्शा जाएगा। और एक ही गुण के अंदर, एक ही नग के अंदर पूरे 25 पक्षों का रस, वो गुण, वह एक दिली, वह सुंदरता, वह मधुरता, वह कोमलता, वो सारी की सारी उसी के अंदर, उन हारों के अंदर समाहित हो, जो मेरे धामधनी के हृदय पर प्रकट होकर दिखा दिया। जी वो ही हार है। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो गुण गए ना, क्योंकि जो उज्ज्वलता, उज्ज्वलता तो सुंदरता के बिना कुछ नहीं है। अब वो कह रहा सुंदर, कह रही जो लाल रंग आ गया,
उषा कह रही उज्ज्वलता को कि मेरे बिना क्या कर सकता है, नहीं हो सकती। उज्ज्वलता सुंदरता मिलकर तो देखो कितना सुंदर हो गया। अब एक दिल्ली कह रही, पीला कह रहा कि अगर मैं एक दिल्ली में ना हूं तो तुम अधूरे हो, तो वे एक दिल्ली होगा तो और भी सुंदर हो गए सुंदर। अब कह रहा है हरा, अगर मैं तुम अपने एहसास में भी ना लो ना तो तुम्हारी शोभा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कैसा भी श्रृंगार